चन्द्रमसाविव पुनर्ददताज्ञता जानता संगुणे मही। प्रवसी नगर की जे सब काजा हृदय राख सरपुर राजा। हेलो मंगल भवन अमंगल हारी हाँ भोजन द्रवौ सु दशरथ हाँ अजिर जी बोलो जी। बिहारी। सुन सिय सत्य असीस नहीं अभी हमारी हाँ वो ठीक है लेकिन पूजहि मुझे अभी मन दवाई लेने कामना और तुम्हारी। बाहर लेने जाना पड़ेगा। रामायण की कहानी। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और सत्य सनातन धर्म को मानती हूँ। और ये रामायण की कहानी जो आज हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारे लिए एक परिवार की ही कहानी है। और जिस प्रकार से न्यूज़पेपर 24 घंटे में पुराना हो जाता है साथियों, वैसे ही रामायण की कहानी कभी भी पुरानी नहीं होगी। चाहे वो कोई समय हो, काल हो, कुछ भी हो, वो पुरानी नहीं होगी। और रामायण का कोई भी प्रसंग जो है वो हमें कभी भी पुराना नहीं लग सकता। हम सब ने रामायण को देखा है, सुना है और सांस्कृतिक संबंधों को रामायण बांधती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो श्रीलंका है वहां पर भी इतना हमें अभी रामायण का सब कुछ देखने को मिलता है। एंड एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड टू be with evening with the professor Thiru Chelvamji. And Lanka, about Sri Lanka, whatever I know, Sri Lanka is an ancient, beautiful place. It tells us that ancient people were superb artists. Rock cut palaces were more majestic than today's buildings of bricks and cement. रामायण में कुछ वैज्ञानिकता है। And what I know about Sri Lanka is that Sri Lanka is full of green, lush forests, tropical sandy and soft beaches, mountains, wildlife parks, ancient towns, amazing food, and the cleanest country of South Asia. अब मैं ये आज का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए, जिसमें कि हमने राम वन गमन की यात्रा को देखना है कि हमारा रामेश्वरम से श्रीलंका तक क्या यात्रा थी या रामचंद्र जी की वनवास के समय पर क्या यात्रा थी, उसके विषय में हम आज व्याख्यान सुनेंगे। इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी को बुलाऊंगी और उनको 5-10 मिनट के लिए संबोधन के लिए बोलूंगी। प्रवीण आर्य जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व महामंत्री रहे हैं इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के, और इनके भागीरथ प्रयासों से ही बहुत से कार्य होते हैं। और विगत 1991 से आप इस संस्था से जुड़े हैं और निरंतर इसको तो चरम पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। अब प्रवीण आर्य जी को मैं आमंत्रित करती हूँ वो आए, और क्योंकि वो 2013-14 की संवर्धन यात्रा में श्रीलंका गए थे और सर हमारे डॉक्टर तिरुवल्लम जी के साथ, तिरुचेल्वम जी के साथ उन्होंने बहुत सा वहां पर घूमे, देखा और साहित्य के लिए और संस्कृति के लिए कार्य किया। तो उनको अपनी कुछ संवर्धन यात्रा के अनुभव जो हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे। आदरणीय प्रवीण आर्य जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। और आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे शोधपरक कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं। शोधपरक कार्यक्रम में आज हम सम्मिलित हो रहे हैं। वो कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है, यूनिक है। और आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की महत्वता इससे जाहिर हो रही है कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों ऐसे शोधार्थी जिनका विषय है रामायण या रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण,
और भारत में अनेक प्रकार की रामायण रची गई। उनकी उनकी चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये विचार कार्यक्रम का बनाने का इसलिए आया, ऋषि जी आपको ध्यान होगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब हम साइनिंग वॉल पे जब हम टहल रहे थे तिरुचलम जी के साथ, तो मैं उस समय एक अपना टैब से वीडियो बना रहा था। मैंने आपका भी इंटरव्यू लिया था और कई लोगों के लिए इंटरव्यू लिए थे। तब ये विचार आया था कि एक पूर्वार्ध जो है वो हमारे डॉक्टर रामावतार शर्मा जी राम वन गमन यात्रा, राम वन गमन यात्रा उन्होंने अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक जहां जहां प्रभु श्री राम वन के लिए निकले, वनवास के लिए निकले, वहां जहां जहां ठहरे, उनकी उन्होंने चित्र प्रदर्शनी पूरे भारतवर्ष में चलाई। आपको ध्यान होगा ऋषि जी, जब जयपुर प्रतिनिधि सभा की बैठक थी संघ की, उसमें उन्होंने डॉक्टर रामावतार शर्मा ने वहां प्रदर्शनी लगाई थी। वहां तैरता हुआ पत्थर सेतु समुद्रम का, राम सेतु का वहां पर तैरता हुआ रखा था। और इतना अच्छा वो कार्यक्रम उसमें रहा था। तब ये विचार आया, श्रीलंका में ही विचार बना चुके थे कि पूर्वार्ध तो हमारा जो है अयोध्या से रामेश्वरम तक का है। उसके बाद जब हमने कोलंबो से हमने ये यात्रा प्रारंभ की, तो मुझे 1% भी विश्वास नहीं होगा कि मैंने एक औपचारिक उसको साहित्यिक संवर्धन यात्रा समझा। किंतु तिरुचलम जी के मिलने से, तिरुचलम जी फर्स्ट मॉर्निंग जब तिरुचलम जी कोलंबो में हमसे मिले, परस्पर परिचय हुआ, बेहद मृदुभाषी, और जिस प्रकार से तिरुचलम जी के पथ प्रदर्शन में हम सब लोग की टीम ऐसे हर स्थल पे गई जहां पर प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई एक बारीक से बारीक उसकी चर्चा मैं करूंगा तो मेरे 25-30 मिनट हो जाएंगे। लेकिन जो विशेष रूप से इस पूरे सबकी चर्चा तो तिरुचलम जी करेंगे। मैं केवल 2-3 अनुभव साझा करना चाहूंगा कि एक धारणा बनती है कि राम केवल भारत के हैं, श्रीलंका के भारत में के श्रीलंका के राम नहीं। श्रीलंका में भी राम सीता लक्ष्मण को उतना ही पूज्य माना जाता है जितना कि भारत में, उसका कहीं ज्यादा माना जाता है। और वहां पर पूरे श्रीलंका के अंदर कतरगामा, शायद तिरुचलम जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कतरगामा में ही केवल एक रावण की प्रतिमा है। और उस प्रतिमा की परिस्थिति कैसी है कि जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ चौराहों पे लगी हुई देशभक्तों की मूर्तियां, जैसे अम्बेडकर जी की मूर्ति को विपरीत अवस्था में जाल के अंदर फिट करके रखते थे, वैसे ही श्रीलंका में मात्र एक रावण की कतरगामा में केवल एक मूर्ति है, स्टैचू है। उसको भी उन्होंने जंगले में और क्या बोलते हैं एक जंगले में फिट करके ताला बंद करके रखी है, बाहर से उसको लोग देखते हैं। ये स्थिति है। यानी कि जो खलनायक यदि रामायण का वो केवल भारत का या श्रीलंका का नहीं था, वो जो खलनायक था रावण विद्वान होने के बावजूद भी वहां उसके बारे में वही धारणा। नंबर 2, भारत के अतिरिक्त चाहे वो अशोक वाटिका हो, चाहे वो जहाँ सीता जी धरती के गर्भ में समाई थी, अग्नि परीक्षा दी थी, विष्णु टेम्पल वगैरह सब कुछ मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत का श्रीलंका के साथ जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो संबंध है वो प्रत्यक्ष में अगर दिखाई देता है तो श्री राम सेतु, जो हम दोनों के बीच का पुल है, वो श्री राम सेतु। अगर आप श्रीलंका, आप मुझे ध्यान है उस समय जब राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही थी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो केवल श्रीलंका ने कहा था कि भारत इसको राम सेतु राम को मानता है नहीं मानता है, लेकिन भारत सरकार मानती नहीं मानती है, हम राम को अपना आराध्य मानते हैं, हम श्रीलंका
की तरफ से क्या हम राम सेतु तोड़ने का प्रबल विरोध करेंगे। आप ये देखिए, ये उस टाइम की वर्तमान सरकार की ये स्टेटमेंट थी। हाँ, बहुत अच्छे अनुभव रहे हमारे जो संघ के प्रचारक कृष्णा जी थे, उनसे, उनके साथ वहाँ डगलस देवानंद जो वहाँ के पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी मिलना मिलाना हुआ था, सब अपने थुरुचलम जी के माध्यम से। मैं तो ये कहूंगा कि आज का ये जो कार्यक्रम होने वाला है, थुरुचलम जी के माध्यम से जो एक प्रेजेंटेशन होने वाली है, ये अपने आप एक अद्भुत रहने वाला है। एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, एक दस्तावेज का काम करेगा। और ये कार्यक्रम हम फेसबुक लाइव पे आप देख भी पा रहे हैं, फेसबुक लाइव पे प्रोग्राम चल रहा है। और फेसबुक लाइव लाइव का जो भी एक एक शब्द है उसको आप धारण करें। काफी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो विद्यार्थी देवेश को फोन कर दो, हमारे देवेश को फोन कर दो, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे ज्वाइन करो, तो ये हम जम और आपको देवेश देंगे को ज्वाइन करो, प्रमाण मैं भी पत्र बोलूंगी देने मेरे वाले 4 हैं। मिनट। और इससे आपको ये लाभ रहेगा कि चलो जो लिंक भेजो आप इस समय इसका आप आगे अपने आने वाले कोर्स में, सिलेबस में आपको इसका लाभ मिलता है। तो ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुने। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी अपनी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, सुनीता बुग्गा जी को, विकास भानुशाली जी को, वीरेश मिश्रा जी को, भरत सिंह ठाकुर जी को, और अपने पेपर पे अक्षय ठाकुर जी को, बलवंत भाई जानी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष। तो मैं सुनीता जी आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने नहीं, आप प्रदान किया। सुनीता जी, सुनीता जी, तो सामने वो है, आप बोलने का आपने धन्यवाद सभी का। चुप करो। अब मैं धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया और ऐसा लग रहा था जैसे हम श्रीलंका में घूम रहे हैं। बहुत अच्छे अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब मैं प्रोफेसर बलवंत जानी जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद हैं, नहीं, उनको अभी बलवंत भाई जानी जुड़े नहीं है। आप ऋषि जी को बुला, ऋषि जी को बुला देती, ठीक है। ऋषि जी का पूरा परिचय दें, पूरा संपूर्ण परिचय दें। ऋषि जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और अपने, पहले परिचय पूरा। यह अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री हैं और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हैं। और आपने 2013-14 की संवर्धन यात्रा में यहाँ पर श्रीलंका में भ्रमण किया और अपने जो ज्ञान विज्ञान की बातें की। और मैं उनसे कहूंगी अब वो आए और अपने कुछ अनुभवों को साझा करें। सबसे पहले मैं श्री NKS तुरुचेल्वम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वो बंदा आ गया है। उन्होंने श्रीलंका में तो हमारा मार्गदर्शन किया ही था, भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों को, राम कथा से जुड़े हुए स्थानों को हमें दिखाने के लिए, और परिषद का एक बार पुनः उन्होंने अनुरोध स्वीकार किया है कि एक बड़े हमारे कार्यकर्ता वर्ग को आज वे संबोधित करेंगे और उस राम कथा का जो उत्तरार्ध है जो श्रीलंका में स्थित है, उनके बारे में वो आज हमें विवरण देंगे। श्रीलंका की यात्रा अनेक दृष्टियों से हम सबकी स्मृति में आज भी विराजमान। रामायण और महाभारत दो ऐसे महाकाव्य हैं जिनमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और पूरी भारतीयता की इयत्ता उसमें समाहित है।
एक और रामायण चले जाते हैं। जहाँ व्यक्तिगत मर्यादा की विभूति है, वहीं पर महाभारत में सामाजिक संस्कृति, पूरा भारत का सामाजिक जीवन परिलक्षित होता है। राम कथा को अगर दो भागों में बांटें तो आधी राम कथा भारत में पूरी होती है और उसका उत्तरार्ध श्रीलंका में। श्रीलंका का प्रवेश रावण द्वारा सीता के हरण से ही प्रारंभ हो जाता है। सीता का हरण यह देखने में तो ऐसा लगता है कि एक राजकुमार की पत्नी का हरण करके रावण द्वारा लंका ले जाया गया, लेकिन भारतीय समाज ने इसे स्वतंत्रता का अपहरण माना। सीता पूरे भारत की मां के रूप में देखी गई। तो जैसे कि पूरे भारतवर्ष का सम्मान उनके साथ अपहृत हो गया हो, ऐसा भारतीय समाज को अनुभव हुआ आज से हजारों वर्ष पूर्व। और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ऐसा समाज जिसको नर भी नहीं वानर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा समाज एकजुट हुआ और भगवान श्री राम के साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर वापस उस अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। जब हम श्रीलंका में प्रवेश कर रहे थे, जैसे ही हमारा विमान उतरा तो सबसे पहले हमें स्मरण होता है हनुमान जी का। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था तो सबसे पहले उनकी भेंट तिरसा नाम की एक राक्षसी से हुआ था। तो हम जब किसी स्थान के बारे में नहीं जानते हैं तो पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, राम कथा में जो लिखा हुआ है, वे बिंब, वे अनुभूतियां हमारे मस्तिष्क में सृजी हुई रहती हैं और उनके अनुरूप ही हम उन घटनाओं को देखते हैं। तो विमान से उड़ते समय ऐसा ही लग रहा था, जब समुद्र पार कर रहा था तो ऐसा अनुभव हम लोग कर रहे थे जैसे हनुमान जी ही श्रीलंका में प्रवेश करेंगे और वहां पर हमें सिरसा नाम की राक्षसी मिलेगी जो हमें मार्ग बताएगी, हमें आशीर्वाद देगी कि जाइए, आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो आपका कार्य पूर्ण हो। लेकिन वहाँ तो राक्षसी तो कोई थी नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारे दो बंधु श्री राधा कृष्ण जी, श्री एस.के. त्रिचलवम जी अपने साथियों के साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। उनके साथ में 8 से 9 दिन रह करके हमने राम कथा से संबंधित जिन स्थानों को देखा उनमें कुछ स्थानों ने हमें तो भाव विभोर कर दिया। सीता जी जहां ठहराई गई थी, अशोक वाटिका का स्थान बड़ा रमणीय स्थान। राम कथा में भी हम पढ़ते हैं कि वह एक स्वर्ग में जिस तरह के बाग बगीचे होते हैं उस तरह की एक वाटिका थी और वैसी ही दिखाई पड़ी। और चूंकि उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं सीता जी के साथ, तो वो स्थान और रमणीक जान पड़ा। ऐसा लगा जैसे सीता जी
यहाँ पर आज भी विराजमान है, उस मंदिर में, जो मंदिर वहां स्थापित किया गया है। आज भी वहां एक नदी जो बहती है, उसके किनारे जो पत्थर हैं, उन पर हनुमान जी के द्वारा पैर रखने के स्थान बने हुए हैं। उन पत्थरों को छूकर हम लोगों को लगा जैसे हमने साक्षात भगवान हनुमान जी के ही पैर छू लिए। नदी की विशेषता ऐसी कि हमें बताया गया कि इस नदी में जो जल बह रहा है वह एक निश्चित सीमा तक पिया नहीं जा सकता। अगर उस जल का कोई पान करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और यह ईश्वरीय कैसा विधान है कि जैसे ही वह उस सीमा से बाहर जाता है वह जल पीने योग्य हो जाता है। तो आज ईश्वर की सत्ता पर लोग अविश्वास करते हैं, लेकिन हम भारतीय जो ईश्वर पर अगाध विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, हमें लगा कि शायद ईश्वर ने ही ये बनाया होगा कि सीता जी यहाँ पर रहती हैं, इस जगह पर कोई जंगली जानवर ना आए, कोई बाहरी कोई व्यक्ति ना आए, इसलिए जल की खोज में, इसलिए उन्होंने वहां का पानी भी वैसा कर दिया। रावण के महल को देखकर हम बहुत पढ़ते थे, कैसा होगा उनका महल, सोने का बना होगा, एक पहाड़ी के ऊपर, त्रिकूट पर्वत के ऊपर कितना विशाल भवन पहाड़ को काटकर बनाया गया। आज तो वो अवशेष के रूप में ही है, लेकिन जो सिंह द्वार है उसके सिंह के पैरों के आज भी देखने से लगता है कि यह उसी समय के की रचना है। इसी तरह से जहां पर सीता माता की परीक्षा ली गई थी वह स्थान भी जागृत स्थान है। एक वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे आज भी धूनी सुलगती रहती है। उस स्थान को देखकर कि किस तरह से पवित्र होने के बावजूद भी, अच्छे कार्य करने के बावजूद भी पग पग पर हमें अपनी शुद्धता की, अपनी सत्यता की परीक्षा देनी पड़ती है, ये आज के समाज में भी हमें दिखाई देता है। एक स्थान जिसके बारे में हम दूरदर्शन पर बहुत चीजें देखा करते थे कि यहाँ पर रावण का मृत शरीर रखा गया है, वह भी एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। वहां पर बहुत मशक्कत के बाद 2-2 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। और जैसा दूरदर्शन में दिखाया जाता था कि वहां पे रावण की मम्मी रखी हुई है, हम लोगों ने देखा कि ऐसा वहां पर ये केवल कल्पना ही है उस टीवी चैनल की। बताया गया कि यहाँ पर कुछ समय के लिए रावण का मृत शरीर रखा गया था और मंत्रों के माध्यम से, कुछ लेपन के माध्यम से सुरक्षित रखा गया काफी समय तक, और मंत्रों के माध्यम से उसे जीवित करने का प्रयास किया गया। और वहां से सीधा अशोक वाटिका को एक रास्ता जाता है, ऐसी एक टनल है, बहुत अंधेरी टनल। तो इस यात्रा से हमारी बहुत सी जो रूढ़ियां मस्तिष्क में बनी हुई थी उनका भी निराकरण हुआ। और एक स्थान जहां पर हनुमान जी ने लंका को जलाया था, वह मैदान आज भी देखने से लगता है कि वहां की मिट्टी आज भी देखने से, वहां के जो पत्थर हैं उनको देखने से, बिल्कुल काले रंग के पत्थर, काली रंग की मिट्टी या गहरे लाल रंग की मिट्टी है, देखने से ही ऐसा लगता है कि जैसे ये जली हुई मिट्टी है। और एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें एक चौरस मैदान है, बाकी सब जगह पठारी मैदान है, देखने से ही लगता है कि यह स्थान भवन बनाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ भवन कभी रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आज भी वहां पर किसी तरह की कोई वृक्ष नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कोई घास नहीं है। इतना अधिक वो जला हुआ स्थान है कि वहां पर आज भी कोई वनस्पति पनप नहीं सकती। इसी तरह से जहां पर
वो पत्थर जहाँ से हनुमान जी ने कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई थी, वह स्थान भी हमें देखने को मिला। शिव जी का भी वह मंदिर जहाँ पर भगवान राम जब सीता जी को पुष्पक विमान उनको ले जाया जा रहा था, वहां से वहां उन्होंने दर्शन किए थे शिव जी के। ये ऐसे स्थान आज तिरुचेल्वम जी हैं, वो यात्रा आज रिप्ले होने वाली है, पुनर्जीवित होने वाली है हमारे मस्तिष्क में। और एक विषय जो उस समय आया था कि हर भारतीय अनुप्राणित है भगवान राम की कथा से, भगवान राम के चरित्र। वे जो स्थान हैं जो श्रीलंका में हैं राम कथा से संबंधित, सरकार उनकी ओर, जो वहां की सरकार है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से भी वहां पे बौद्ध धर्म है, तो राज्य धर्म है वहां का, और वो स्वाभाविक रूप से अपने राष्ट्रीय धर्म को ही प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वहां पर जो रामायण से जुड़े हुए स्थान हैं वो बड़े उपेक्षित तरीके से पड़े हुए। तो एक बात वहां पर निकल करके आई थी कि हम भारतीय जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं, हमें वहां अधिकतम मात्रा में, अधिकतम संख्या में वहां की यात्रा करनी चाहिए। कारण उसका यह है कि अगर यहां से अधिक पर्यटक जाएंगे वहां पर, तो पर्यटन चूंकि एक बड़ा व्यवसाय है सरकारों का, उससे बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए वे सरकारें उन स्थानों को ठीक ठाक करने में, उनको दुरुस्त करने में, उनके सौंदर्यीकरण में रुचि लेंगी। इसलिए जो श्रोता देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि तिरुचेल्वम जी हैं हमारे साथ, आज भी वे उत्सुक होंगे कि यहाँ से कोई भी दल अगर यात्रा के लिए जाएगा, वे स्वयं और भी बहुत सारे लोगों को वो मदद प्रदान करेंगे। और हम सबको, कम से कम साहित्य परिषद को तो एक यात्रा अपने जो नए आज रुचि उनकी जागृत होगी, तो ये प्रयास हमको करना चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत में राम कथा को झुठलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने राम के सभी स्थानों को किसी भी कारण से हो उनको मान्यता दी है, और जो जो रामायण से जुड़े हुए उनके यहाँ के स्थान हैं उनके बारे में टिप्पणियां लिखी हुई, उनके बारे में सूचना देते हुए बोर्ड भी उन्होंने स्थापित किए हैं। यह एक अच्छी बात है और श्रीलंका सरकार की मैं इसके लिए सराहना करता हूँ। अधिक नहीं बोलना है, क्योंकि तिरुचेल्वम जी आज हैं ही, वे बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मैं उस यात्रा में शामिल था और प्रवीण जी ने यह अवसर हमें प्रदान किया है, इसलिए कुछ बातें कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं साधना टीवी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो हमारे बंधु हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और तिरुचेल्वम जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद ऋषि जी। आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इतना अच्छा उद्बोधन दिया जैसे कि हम सचमुच ही श्रीलंका में घूम रहे हैं, और वहाँ का अनुभव आपके साथ, आपने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर बलवंत भाई जानी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के और संरक्षक हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, और महाराजा हरि सिंह यूनिवर्सिटी सागर के कुलाधिपति हैं मध्य प्रदेश के। तो मैं आमंत्रित करती हूँ
डॉक्टर बलवंत भाई जानी जी को 10 मिनट के लिए वो आए और अपने अनुभव, अपनी श्रीलंका के विषय में, अपनी रामगमन के विषय में अपने नमस्कार। करें। नमस्कार। स्वागत आज है। बहुत अच्छा लग रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से माननीय श्रीधर पराड़कर जी के साथ और एक बहुत बड़े योगी जी उत्तम स्वामी जी के साथ हमने रामायण स्थली देखने के लिए यात्रा की थी। ये पूरा समय हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, खड़ा हो रहा है। मुझे ऋषि जी जब कह रहे थे तब लग रहा था कि रामायण स्थान देखने के लिए भारतीय प्रजा को बहुत जाना चाहिए। उसका कारण एक यह है कि हम जाएंगे तो हमारे स्थान अधिकतर सुरक्षित रहेंगे, वरना वहां बुद्धिस्ट लोग बहुत आते हैं, बौद्ध लोग बहुत वहां रहते हैं। तो मैंने देखा कोई स्थान राम कथा से जुड़ा हुआ ऐसा यात्रा स्थल कोई ऐसा नहीं है जहां बुद्धिस्ट पिताजी की अग्नि परीक्षा का स्थल है। कोई भी स्थान हो, ये विभीषण का राज्याभिषेक का स्थान हो, कोई भी स्थान हो, वहां हम एनक्रोचमेंट शब्द तो ना बोलेंगे, लेकिन वहां सब जगह बुद्धिस्ट प्लेस आने लगे हैं, होने लगे हैं, और हमारे स्थान है वो थोड़े थोड़े पीछे जा रहे हैं। हमारे साथ थिरु चिन्नुल जी आज भी हमारे साथ है, हमने उनको देखा, वो हमारे साथ थे। तो पूरा हमारा यात्रा एक सप्ताह का था, जो उसमें हमको बहुत परफेक्ट सही मायने में हमने सही स्थानक देखे। बहुत अच्छा तो हमने राम सेतु देखा तब लगा। आज भी हमने उस यात्रा का वृत्त भी पब्लिश किया था, उसमें हमने ये राम सेतु की फोटो प्रकाशित की है। देखो, लगता है ये हमने ली हुई फोटो है। हम सब ने जो यात्रा की थी, ये सबका ये यात्रा वृत्त देशांतर नामक हमने पब्लिश किया था। उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली थी, क्योंकि ये ऑथेंटिक था, ऑथेंटिसिटी थी, और कुछ न, लेकिन वृत्त, यात्रा वृत्त उसमें सही मायने में था। तो राम सेतु हम देख पाए, उसमें जा पाए, वो पूरा फोटोग्राफ ले पाया, तब हमको लगा कि राम सेतु स्थली आज इतनी स्पष्ट लगती है, तो उस समय कैसी स्पष्ट होगी, ये एक कल्पना का विषय नहीं है। आज तो नासा ने भी कह दिया है सैटेलाइट की तरीके से कि सही अर्थ में राम सेतु है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम जहां जहां घूमे थे उनमें 2, 3, 4 शैव स्थानक थे। ये शैव स्थानक मुन्नार थे और दूसरा वहां तिरुकेदेशम था। ये 2 ऐसे बड़े स्थान है। रावण जहां पूजा करता था, ये बहुत यात्रा का बहुत सराहनीय स्थान है और जीवंत है, आज बहुत जीवंत है, बहुत प्रतिष्ठित है। वहां एक भी बुद्धिस्ट स्थान हमने नहीं देखे। लंका में हमारी यात्रा के दौरान हमको पता चला कि बुद्धिस्ट श्रद्धा का स्थान हर जगह स्थापित हो गए हैं, राम से जुड़े हुए स्थानक पर। लेकिन शिव के कोई स्थानक पर बुद्ध का हम कोई स्मृति चिन्ह तो क्या, कोई यात्रा वृत्त, यात्रा स्थान नहीं देख सकते। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कहीं ऐसी जगह है जो आज बुद्धिस्ट लोगों ने लेकर, हमारा एक बहुत बड़ा वहां आश्रम थे, वहां भी हम रात रुके थे, वहां भी बहुत थोड़ा हमारे पास रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि रामायण स्थली को जीवंत रखने के लिए, चिरस्थायी रखने के लिए
ये सनातन शाश्वत है, लेकिन उनको स्पष्ट तरीके से रखने के लिए भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुट में वहां जाना हो। हमने 2-3 स्थान और भी देखे पंजाब की ओर से, एक हमारा जो स्थान था वो भी देखा, लेकिन सबसे रमणीय हमको लगा ये जो उन्होंने कहा है कि सीता की अग्नि परीक्षा जहां हुई थी वो स्थान, और दूसरा जहां रावण की लंका जलाकर अपनी पूंछ को ये ठारने के लिए, बुझाने के लिए वो अपनी पूंछ रगड़ रहे थे मिट्टी में, तो मिट्टी भी काली हो गई है। तो आज भी एक हनुमान के पूंछ का जो जला हुआ भाग जहां बुझाने के लिए रगड़े थे, बैठे थे, वो स्थान देखकर हमको बहुत अच्छा लगा और लगा कि सही अर्थ में ये बहुत बड़ा एक हमारा दस्तावेजी आधार हम वहां देख सकते हैं। एक कैलिनिया नामक स्थान है, वहां हम गए थे, छोटा सा गांव है, वहां शिव का भी स्थान है, और एक बहुत बड़ा आगे से हम गए तो ये दिव्यरामपुर जहां विभीषण का राज्याभिषेक का स्थल, बहुत बहुत प्रभावी वो मंदिर है। कार्तिक की मूर्ति हर जगह है, शिव, राम और कार्तिक, ये 3 रंग लंका में हर जगह मिलते हैं। हमने राजा महेंद्र ने अपनी बेटी को वहां भेजी थी, वो भी हमने देखा स्थान भी। संघमित्रा ने जो वट वृक्ष वहां बोया था, बीज बोए थे बुद्ध सिद्धांत के, वो भी हमने देखे। हमारे साथ माननीय श्रीधर जी पराड़कर जी थे, हमारे साथ राम परिहार जी थे, रविंद्र शुक्ला जी थे, और ये ऋषि कुमार अभी भी बता रहे थे। ये सब लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जीवंत स्थल आज भी लग रहा है। ये रावण का जो महल है वो देखा, ये केलिनिया देखा, सब जगह जहां जहां घूमे वहां लोगों का राम के प्रति अनुराग, ये सिंहाली श्रीलंकन लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग बुद्धिस्ट है, फिर भी राम के जो स्थली है, स्थानक है, उनके प्रति अपार श्रद्धा है, लेकिन फिर भी वहां बुद्धिस्ट थॉट, बुद्धिस्ट यात्री, बुद्धिस्ट प्रवासी ज्यादा आते, इसी वजह से हर जगह पर बुद्धिस्ट स्थान होने लगे। चौथा एक मेरा निरीक्षण था, ये थिरुचिन्नुल जी हमारे साथ थे, बड़े पुरातत्वविद, उन्होंने हमको बताया कि हमारा भारत का जो हमारा राज्य हमारी ओर से जहां राजदूत रहते हैं, वो जो गृह है, वहां हिंदी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। श्रीलंका में रामायण का सिंहाली में ट्रांसलेशन करने वाले एक हिंदी प्रोफेसर भी मिले, सिंहाली भाषा के। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम राम नवान पारायण करते हैं, उसी तरह यहाँ भी सिंहाली में राम कथा की जाती है, और बौद्ध जातक में भी राम कथानक है। तो ये बुद्धिस्ट जातक में दशरथ जातक जो मिलता है, वो हमने थोड़ा देखा, महाअश्वारोह जातक देखा, तो पता लगा कि हमारे नैरेटिव्स, जातक कथा के नैरेटिव्स के बीच बहुत साम्य है। दशावतार की बात तो एक अलग बात है, लेकिन ये नैरेटिव के रूप में जातक कथा में हम जब पाते हैं, तब पता लगता है कि बुद्धिस्ट कथानक भी राम कथानक से जुड़े हुए मिलते हैं। ये थिरुचिन्नुल जी ने कई स्थान भी हमको बताया, म्यूजियम भी बताया, तो हमको ये यात्रा पुरानी नहीं हो लग रही है, हमको यात्रा अभी भी ये ताजा तरोजा लग रही है। हमको बहुत आनंद हुआ कि ये प्रवीण आर्य जी ने ये हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से साधना टीवी के साथ आज हमारे सब पुराने मित्र
गए थे वो आज बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। वहां हमने शिव का एक बड़ा स्थान देखा था, बहुत लिंग थे वहां। ये पूरा किताब उनका यात्रा का वृत्त है। मुझे समय की जो सीमा दी गई है उसमें मैं ये सीता की अशोक वाटिका, रावण गुफा, हनुमान ने जहां अपनी पुच्छ बुझाने के लिए धरती पर धूल पर रगड़ी थी, वो अग्नि से काली हो गई माटी, राम सेतु, और ये शिव स्थान, ऐसे कई स्थानों में से थोड़े 2-3 स्थानों के बारे में बात करने का जो मौका मिला, ये कोरोना के पीड़ाग्रस्त दिनों में प्रसन्नता देने वाली बात है। लंका यात्रा से प्रसन्नता मिली थी, इतनी ऐसी ही प्रसन्नता आज आप सब लोगों के साथ हमारा जो अनुभव साझा कर रहे हैं तब ऐसा लग रहा है। फिर से आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर जानी जी। बहुत अच्छे उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हमें। सचमुच ही श्रीलंका एक निराला देश है। 1962 में हम इसको सिलोन कहते थे और इसमें यहाँ पर अध्यात्म और इतिहास दोनों ही है। Now, not wasting much of time, on behalf of Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, I am proud to welcome our guest from Sri Lanka, Sri H.K.S. Tiruchelvam ji. Sri Chelvam ji has a vivid personality. He is a writer, social worker, historian, and researcher. He has been a part of Tamil cinema also, a life member of Colombo Tamil Sangam, president of Hindu Religious Research Council, General Secretary of Vishwa Hindu Parishad Sri Lanka, and heading many more organizations of social, cultural, and historical studies. He has authored 14 books. He has written 14 books and many research papers published in different newspapers and magazines, periodicals. He also had a number of awards to his credit of valuable workers. Welcome, Dr. NKHS Chelvam सर जी, आपका स्वागत है सर। आइए और अपना उद्बोधन दीजिए राम वन गमन के विषय में। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर HKS तिरुचेल्वम जी। Namaskar, everybody. NKS. I am first. I want to. NKS. Yeah. First, I want to correct something. Yeah. First, Namaskar, everybody. Namaste. First, I want to correct something. I am not a professor. I am not a doctor. I am a historical researcher. Okay. So, right. I like to meet everybody in Zoom TV, and after 7 years, I think I am meeting my members of Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, and there are so many. I think in Sri Lanka and India, there's a connection within last 7,000 years. India is a Bhagavan Ram's country, and Sri Lanka is a Ravana's country. So there are so many connections, and there are so many places. That means the Ramana trails in Sri Lanka. So it is more than 50 places identified here. Some are actually the trails of Ramayana, and first our Balvan Jani ji and Rishi ji, I think they have given some introduction. So straight away I am going for my speech and lecture. So
First, I can introduce the place called the Ram Setu Bridge. So you know, this is the place they are in between the Sri Lanka and India. There was a bridge. It was made by stone. Now recently, I think 2 years, before 2 years, I visited to that place, Ram Setu Bridge. There are some ruins. Ruins mean there are no any buildings, only the sand dunes. Totally 16 sand dunes from Dhanushkodi to Talaimannar, Sri Lanka. So you can see there's a satellite image. You can see the sand dunes. So we can visit up to fourth dune. After that, we can visit fifth or sixth or seventh. Altogether 16 sand dunes. The 9 sand dunes belongs to Sri Lanka and 7 belongs to India. So you can, I think you have seen the research about this Indiana University of America. So they have given some research papers about Ram Setu. So there are about altogether 4 universities included in this research. So they have given some facts and figures. So according to their facts, under the sand dune, there are some sandstone pillars or sandstone ruins. So that will be the bridge of the remains of Ram Setu, I think. So we can't see any remains. We have to go under the sea, under the water, and research those things. That is one. Other one is the stone. The bridge was made by some particular stone. That stone is calling floating stone. So it will be float. That means up the top of the water. So there are some stones. Even now we can see under that. That means close to that sand dunes. So really, I could not see anything. But some people very close to that place, the place calling Talaimannar, that is one of the island in Sri Lanka. It is situated north part of Sri Lanka. So some people, some villagers who is doing the fishery, so they have found some stones, small stones. So some villages, they are having the stone in their homes. So at the moment, actually, from yesterday, my laptop is it's not charging, so I can't give any photos to you. But later on, I can send some photos about that. That is one. So this Ram Setu was built by Hanuman and his warriors, and they have first they have landed, before they landed to Sri Lanka, before they built the bridge. Rama was worshipped Lord Shiva. In the meantime, Hanuma was worshipped Lord Rama. So you can see the Rameshwaram, who is worshipped by Rama. The place, the temple was worshipped by Rama, and the Kodanda temple worshipped by Hanuman. So once they have finished their bridge building, they have landed to Sri Lanka, and the same thing, Rama was worshipped Shiva in Sri Lanka, and Hanuma was worshipped Rama, but there are no any temples
in Sri Lanka seashore. But there was a temple calling Thiruvirameswaram. Thiruvirameswaram. Thiruvirameswaram was erected by Cholas, that is 11th century. Chola kings, they have they have know about this. Rama landed the place they are calling Kalimannar. So they have built a temple and they have put the name Thiruvirameswaram. Thiru mean holy, V mean opposite, Rameswaram mean Rameswaram. So the holy place opposite Rameswaram, that is calling Thiruvirameswaram. Thiruvirameswaram temple was completely destroyed by Portuguese by 16th century. After that, there are no any remains. So recently also, I visited that place and I tried to found some ruins, but there are nothing. So that is one. And nowadays we can see a Christian church at that place. So very sad news. And I am also trying to rebuild that temple. I already identified that place where Rama was worshipped Shiva. So that is one place. So it is very close to Ram Setu Bridge. And we can go to the next place is the capital of Ravana. So actually this is Ravana's country. In Uttarkandam, 5th circum, from 21st to 24th sloka, Valmiki saying the Ravana country is long about 300 yojanas and breadth about 100 yojanas. That means now if we can calculate by the kilometers, the long will be 3,300 kilometers and the width will be 1,100 kilometers. So the 7,000 years ago, if we can say this is Sri Lanka. So you can see my hand, this is Sri Lanka. And most of the part of Sri Lanka was destroyed by sea. Now the remaining is only this part. That means this part. So you can imagine how larger the Sri Lanka those days. So most of the places are destroyed by the sea. So only few places we can find out here. Most of the literatures and the books says Ravana was built erected thousands of Shivalings in Sri Lanka. That's what Sri Lanka is calling Shiva Bhumi, the land of Shiva. So thousands of, that means some says about 1,008 Shivalingas. But most of the part destroyed by sea. So only a few parts, that means very, very small part was now remaining. So I think most of the Shivalingas already destroyed and few will be here. So last 22 years, when I researched about this, I could found about 36 Shivalingas which worshipped by Ravana and which erected by Ravana. So out of these 36, there are only 6 or 5 we can see now. The rest will be under the sand, under the earth, I think. So that is one. So the one of the Shivalinga was worshipped by Ravana is calling Tirukoneswaram. That is
eastern part of Sri Lanka. Tirukoneswaram is on the top of the mount called Tirukonamalai. The place also calling the Tirukonamalai. So the Tirukonamalai is the Trikutagiri. That means Ravana's capital was at Lanka in Trikutagiri. So scholars found Tirukonamalai, that means present day Tirukonamalai will be the Trikutagiri. So very, very long ago, 7,000 years ago, this Trikutagiri mountain will be the very highest and very breadth long mountain. But now it is very small. On the top of that mountain, you can see the Shiva temple called Tirukoneswaram. So it was worshipped by Ravana. And close to that, there's a cut. I mean, from the temple, and about 100 yards, there was a cut. That means it's calling Ravana cut. So there will be a story is going on about that cut. That means when Ravana's mother Kaikesi was worshipping Shiva, she requested the Kailash Shivaling. She want to worship Kailash, but she can't go. She already illness, so she can't go. Then Ravana said, "Okay, mother, you don't go, but I will bring the Shivalinga to you. Then you can worship." Because every day Ravana's mother, she used to make the Shivalinga in sand. So every day it will be destroyed. So that Ravana said, "I will bring the Shivalinga from Kailash." But 3 times he tried to bring it, and somehow, however, it was kept under the earth in India. So those are the places we are calling Kodishwar in Gujarat and Murdishwar in Karnataka, Omkareshwar in Madhya Pradesh, Mageshwar in Madhya Pradesh. Those temples was erected by Ravana. The Shivalinga brought by Ravana. So finally he could bring the Shivalinga to Sri Lanka. So there is a place calling Dakshina Kailash, that is Tirukoneswaram, which I was mentioned earlier. So Ravana visited to Dakshina Kailash and he tried to cut the rock and tried to lift and brought to his mother. So when he is cutting, Shiva was pressing his head, and after that he fell down into the sea. So that is a story is telling by the people for that Ravana cut. If you can visit to Tirukoneswaram, you can see that. So that is one. Other place is calling. So this is the Trikutagiri. That means Ravana's capital was here. And other place is very close to this Tirukoneswaram mountain. It's calling Kanya. Kanya is the place where the place which was used by, that means used by Pulastya Rishi's wife Abidpu. She was used that place. After that, Vishrava Rishi, Ravana's father, Ravana's mother Kaikesi, she also used that place, and finally she died from
in that place. So Ravana came to that place, and he, with his sword, he made seven links, seven bells. So that is calling Kanya hot water bells. Even now we can see that. And he was made seven bells and done his mother's last ritual at that place. And there's a mountain, very small mountain close to that place, and you can see a tomb, that means samadhi on that place. Now, up to recent time, the village people said it belongs to a Islamic priest. But after my research, I found that is the place where Ravana's mother's samadhi. So there are so many evidence I have proved, about 4-5 evidence I got, and even now we can see that samadhi. So that is second thing. The third one is Ravana's sub-capital, that is calling Sivagiri mountain. Sivagiri mountain is nowadays it's calling Sigiriya. So 7,000 years back before, Ravana's sub-capital was in that place. Even those days it was calling Sivagiri because the Shiva temple was on the top of that rock. So even now it's calling Sigiriya Rock Palace. Very nice place, very good place. So some of the researchers, they have researched around that place, and there are so many ruins we can found. That means there are two parts. One is on the top of the rock. Other one is below that rock. So below the rocks, there is a water garden. Even now we can see. Under the water garden, about 30 feet below, there is a very, very old buildings remaining. So some of the researchers found that it should be the sub-capital of Ravana. So that place is calling Sigiriya. And we can go to next place. It is the center part of Sri Lanka, Nuwara district, central province. The place is calling Sita Eliya. Sita Eliya is the ancient Asok Vatika. Because if we visited that place, it is a very nice place. In Valmiki Ramayana, Uttarakhand, Sarkam 14, there are some identification given by Valmiki about this Asok Vatika. So the Asok Vatika was surrounded by small peaks, and there are houses, stone houses, and so many trees, and very good, nice place. And there are some waterfalls also close to that place. So this was written by Valmiki Ramayana. If we can go there and see the place,
The same thing you can see here. So there's a temple calling Sita Temple. Close to Sita Temple, there's a waterfall surrounded by peaks, surrounded by so many trees, and the famous Sri Lanka's famous Haggala garden is close to that place. And nowadays there are some close to that waterfall. You can see the rock. There are some holes, about 5-6 holes we can see. So the local people saying that holes are the footprint of Hanuman. So now that is the place Hanuman was made Sita Devi. There's some noise. So that is a place, and close to this place, that means Ashok Vatika, about 15 kilometers, we can see one more place. That place is calling Divurampala. Divurampala is the singular name. So if we can convert it into English, Divuram is the Divurampala means the place where the Agni Pariksha was done. So we can visit that place. That place, there's a small temple erected to Sita nowadays. Then there are so many frescoes we can see. ये Then you are केवल not audible. अपने You are कई not लोगों के ऑडियो चल रहे हैं, केवल सभी अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए, थिरुचलम जी को छोड़ करके you are आप not अपने को म्यूट audible. कर लीजिए। चलिए, થોડું ઓછો રાખીશ। हाँ जी, थिरुचलम जी, थिरुचलम जी, Sir, you are not audible, Tiruchulam ji. Mr. Tiruchulam ji, you are not audible. थिरुचलम जी, लग रहा है टेक्निकली कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो गई है। हेलो, तिरुचलम जी जब तक ज्वाइन करें, सुनीता जी मैं आपसे परमिशन लेके मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का परिचय करा दूं। आज तिरुचलम जी दोबारा हमसे जुड़ेंगे, टेक्निकली प्रॉब्लम कुछ हुई है। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी, can you hear me now? हाँ तिरुचलम जी, प्लीज 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 रीजॉइन, प्लीज Okay. प्लीज कंटिन्यू, Please carry प्लीज on. कंटिन्यू। Please Okay, carry. okay. So close to that Trikutagiri, there's a very interesting place that is calling Villundri. That is eastern part of Sri Lanka. Villundri mean, the will mean arrow. Arrow was put in the earth. So Rama was put his arrow in the earth. That means it is calling Villundri. So I visited that place and researched about that. So actually that place is inside the sea. So
that is calling the natural harbor of Sri Lanka, Trincomalee Harbor. So Trincomalee Harbor, there is a place calling Padala Malai. Padala Malai means the endless deep mountain. So the researchers saying that is a place Rama was put his arrow. So that is why we can't find the deep. So that is one of the place. And Kanya I already. And the eastern part of Sri Lanka, there is a place calling Mamangeswaram. Mamangeswaram is one of the Shiva temple, very ancient Shiva temple. It was in Amirtakali, the place calling Amirtakali. So the story about that place, that means history of that place is, after the war, Rama and Sita, they have visited to that place, and Sita was making a sand Shivalinga in that place and worshipped Shiva. So that is calling Mamangeswaram. Those are the places in eastern part of Sri Lanka, and there's a very important place. It is calling Munneswaram, one of the very famous Shiva temple in Sri Lanka. It was western part of Sri Lanka. The Munneswaram temple was there. Is there. Munneswaram is when Rama after the war, when Rama and Sita going back to Ayodhya, Rama was landed that place, and he was done a very important activity there. That activity is the Brahmagati Dosham. Brahmagati Dosham means, you know, Ravana was a very good devotee of Shiva. So Rama killed Ravana. After that, because of he is a very good devotee of Shiva, there's a dosha calling Brahmagati. So he want to finish that dosha. So he landed to Munneswaram. There's a river calling Mayavan Aru. Mayavan Aru is, Mayavan means one of the Vishnu Bhagavan's name. So he went to Mayavan Aru and he have done his Brahmagati dosha there. And after that, Rama was erected Shivalinga close to that river, that is calling Manavari Shivalinga. So western part of Sri Lanka, we can see one more Shiva temple, that is calling Tirukkediswaram. Tirukkediswaram is the very ancient fort. Even 2300 years ago, some scholars say Buddha was landed that place. It's calling Matota, the fort of Matota. So that place also related to Ramayana. That means Ravana was worshipped that Tirukkediswaram Shiva. Tirukkediswaram Shiva temple was erected by Mayan, who is the Mandodari's father, Mayan. So that is also connected with Ramayana. And there's a place very close to that. There's a place calling Talladi. Talladi means shaking.
in Tamil, Talladi, shaking. So when I have done my research, why this name was kept to that place, that is the Hanuman, when he brought to the Sanchivi mountain, there's a small drop was fell down in that place. That means he was shaking that place. That is why it's calling Talladi. And there's another place also that is in between Sri Lanka and India, and very challengeable and problem place. It's calling Kachadivu. So that is also one of the place where the Sanjeevi drop was fell down. So altogether there are 5 places in Sri Lanka when Hanuma was bringing the Sanjeevi mountain. There are some pieces dropped in that places. That is, one is Kachadivu, other one is Kachadivu is the in between Sri Lanka and India, very small island. Other one is Talladi. The third one is calling Ritigala. Ritigala is the mountain ruled by Yakshas. Yaksha means Ravana's ancestors. That place. Other place is calling Rumasala. Rumasala is situated at the southern part of Sri Lanka. So already I think when 2013 Shahitya Parishad members visited, I have taken them to that place. There is a Hanuman statue. Hanuman was lifting the Sanjeevi mountain. That place is calling Rumasala now. So I researched how this name was kept that place, Rumasala. So there are so many facts I collected. Rumasala was from Ramasala. How Ramasala came? Rama Isugala. Rama Isugala means the stone lifted by Rama. But actually that stone was lifted by Hanuma. But I don't know why Rama's name came there. Hello. Hello. Trishlam ji. Chalam ji. सुनीता जी कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं है, इधर तो नहीं है, उधर से आवाज नहीं आ रही उनकी। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर सरगम की। त्रिचलम जी। त्रिचलम शायद वो टेक्निकली फिर वो उनका कनेक्शन लूज हो गया, कोई बात नहीं। तो जब तक त्रिचलम जी दोबारा जुड़ रहे हैं, मैं 2-3 लोगों के नाम में उल्लेख कर दूं जो नीलम जी उनको वो तो फैक्ट करेंगे। एक तो इस कार्यक्रम को आज फेसबुक लाइव के द्वारा देखा जा रहा है, और जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं उसकी योजना में अखिल भारतीय साहित्य परिषद केंद्र के जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं उसमें डॉक्टर नीलम राठी जी जो मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं और दिल्ली के संयुक्त महामंत्री हैं, तो उनके साथ मैं बातचीत करके सारे कार्यक्रम तय कर रहा हूं। और आज के कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक छात्र आज हमारे कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के साथ हमें देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम फेसबुक की जगह हम जूम से हम छात्रों को जोड़ते तो उसमें साउंड प्रॉब्लम भी हो सकती थी, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता है, जो भी होता है वो नहीं हो पाता। और आज अब तक की जितनी भी चर्चा हमारे साथ निकल करके आई है
और तिरुचलम जी से इतना बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारे पास तथ्य आए हैं, पौराणिक तथ्य आए हैं। ऋषि कुमार मिश्र जी ने भी जो जिस प्रकार रखा इसमें आज का ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ तो लाइव के माध्यम से अब सभी लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग 250-300 लोग इस कार्यक्रम को अब तक देख चुके हैं और काफी लोग इसमें अपने साथ जुड़े हैं। तो साधना टीवी के राकेश गुप्ता जी जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, ट्रस्टदार भी हैं हमारे साथ। ये उनकी महती कृपा है कि इस कार्यक्रम को हम साधना टीवी के ऊपर भी हमारा इसका प्रसारण होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही श्रेष्ठतम कार्यक्रम है। तो बाकी तो अपने साथ जिन लोगों के सबके कार्ड में नाम है जो हमारे साथ पर्दे के पीछे हैं, उन सब का वो वोट ऑफ थैंक्स नीलम जी करेंगी। और नीलम जी अनेक कार्यक्रमों बिल्कुल मौन साधक के रूप में हमारे साथ रह करके महत्वपूर्ण अपनी हमारी भूमिका निभाती रही हैं और निभा रही हैं। और मैं ये कार्य दूंगा, एक बार बस मैं उनका वेट कर रहा हूँ, तिरुचलम जी जुड़ पा रहे हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ठीक है हम उनसे सुनीता जी वैसे मेन उनके कंटेंट सारे आ गए प्रोग्राम के या अभी कुछ शेष रह गए थे? बोल तो लिया उन्होंने। अच्छा चलिए, मेन मुख्य रूप से दो तीन चीजें मुख्य रूप से उन्होंने बोला है। हाँ, तो ऋषि जी हमारे बीच में है ही। ऋषि जी ने भी बहुत क्योंकि ये उनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, इसलिए तिरुचलम जी को हमने इंग्लिश में ही कहा कि आप इंग्लिश में रखें बात अपनी अंग्रेजी भाषा में। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्रा जी ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से श्रीलंका यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था वो 100% वहां जाके राममय हो गया था, और एक एक घटना का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसमें धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया। और ये हमारा आज थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि बीच में तिरुचलम जी के यहाँ को नेट प्रॉब्लम पहले से बता रहे थे, लेकिन जितना वो जुड़ सके, ये हमें डर था पर नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन आज वो हमारे साथ जितना देर भी रहे बहुत अच्छा रहा। तो नीलम जी को आप आमंत्रित करें, तो नीलम जी का पूरा परिचय दें। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर नीलम राठी जो कि अदिति कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी की, उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। वो एक बहुत ही विदुषी एजुकेटेड लेडी हैं और स्कॉलर हैं, और अपने कई कार्यक्रमों में, बहुत से कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सहयोग देती हैं। आज भी उनके बहुत से विद्यार्थी आए हैं और वो बहुत लगन से अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्य में हमें सहयोग देती रहती हैं, और उनके दिशा निर्देश में मैं तो काम करती हूँ। तो हमारे संयुक्त महामंत्री हमारे संयुक्त महामंत्री भी हैं वो, तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नीलम राठी। नमस्कार सबको, धन्यवाद सुनीता जी, प्रवीण जी। आज के हमारे इस रामगमन के कार्यक्रम में बेहद उत्साहवर्धक ये रहा कि राम कथा के इतने प्रसंग हम सबने सुने, देखे। मतलब ऋषि जी की आंखों से, कुछ बलवंत भाई जानी जी की आंखों से आज हम सबने उनको देखा, और कुछ चेलवम जी की आंखों से। तो हम सबने देखा, सुना और अनुभव किया, महसूस किया राम कथा को, राम कथा के पात्रों को, राम कथा के स्थलों को, उनसे संबंधित स्थानों को आज हमने जो महसूस किया, उसके लिए प्रवीण जी आप सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ये सब आयोजन किया। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऋषि कुमार मिश्र जी, आप हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अखिल भारतीय महामंत्री हैं। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की श्रीलंका की साहित्यिक यात्रा से हमारा दिग्दर्शन कराया, श्रीलंका यात्रा का वृत्त हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सानिध्य रहा अनिल कुमार मित्तल जी का,
आप चेयरमैन हैं सतमौला ग्रुप के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश गुप्ता जी जो कि हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं और साधना टीवी के मालिक भी हैं, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। मेरे सहयोगी श्रीमती सुनीता गुप्ता जी, मोनिका शर्मा जी, निवेदन में हमारे सहयोगी नरेंद्र मिश्र जी, गुजरात प्रांत से भाई भरत भाई ठाकुर जी, दक्षा ठाकुर जी, श्री विकास अनुशानी जी, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार प्रवीण आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में जो भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब आप ही की वजह से संभव हुआ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक प्रमुख वक्ता के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक बलवंत भाई जानी जी ने कहा, भारतीयों को राम कथा से जुड़े स्थलों की यात्राएं अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थान यदि हम वहाँ यात्राएं करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, जाते रहेंगे और उन पर अपने छाप छोड़ते रहेंगे, तो वो हमारे सभी स्थल सुरक्षित रहेंगे और उन पर जो आज बुद्धिस्ट ने अपना अधिकार सा आगे कर लिया है, वह भी हमारा अधिकार ही सुरक्षित रहेगा। और उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये भी अंतर महसूस किया कि जो हमारे शैव स्थल हैं, उन पर बुद्धिस्टों का प्रभाव उस रूप में नहीं है जो कि हमारे वैष्णव स्थलों पर है। इसकी ये उनकी पैनी नजर भी हम सबको बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करती है, हमें सोचने के लिए एक दिशा प्रदान करती है। आपको कुछ स्थान जो ऋषि जी के भी वक्तव्य में रहे, हमारे प्रमुख वक्ता जो श्रीलंका के ऐतिहासिककार हैं, उनके वक्तव्य में भी रहे और बलवंत भाई जानी जी के वक्तव्य में भी रहे, जो कि श्रीलंका के प्रमुख स्थान हैं, जैसे अशोक वाटिका है, अग्नि परीक्षा स्थल है, राम सेतु स्थल है, या जो राम विभीषण के का राज्याभिषेक स्थल है, रावण की जो वहां पर राजधानी है। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका की बात हनुमान जी के बिना अधूरी ही रह जाती है, उनके बिना पूरी होती नहीं है। जैसे कि हम परायणकर जी की बात करें तो ऋषि जी के बिना पूरी नहीं होती है, तो ऐसे ही राम की यदि हम बात करें तो हनुमान जी के बिना पूरी नहीं होती है। इसी तरह से वो स्थल जहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूछ में की अग्नि को शमन किया, उन सब स्थलों का ऐसा भाव विभोर चित्रण हम सबके समक्ष रखा। आप सबने उसको हमने देखा, सुना, अनुभव किया। और एक बात जो और सुनने को आई, जो बलवंत भाई जानी जी ने बताई कि सनातन और जातक कथानकों के जो समान नैरेटिव्स की बात है जो हमारे सामने आती है, वो सब भी हमें आज एक तुलनात्मक रूप से हम उनको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आज के हमारे जो वक्ता हैं, जो प्रमुख वक्ता रहे, NKS तेरुचेल्वम जी, आपने रावण के देश श्रीलंका और राम के देश भारत के बीच में जो राम सेतु बना, उसी तरह से आपने भी आज इन दोनों देशों के बीच में राम सेतु का कार्य किया। और आपने जो बताया कि राम सेतु के जो पत्थर है जिस तरह से पानी पर तैरते हैं, वो बलवा पत्थरों के कारण, जो सैंड स्टोन्स के कारण इस के द्वारा इस राम सेतु का निर्माण हुआ, उन पत्थरों के भी आपने बड़ी बारीकी से उनकी एक ऐतिहासिक जो स्थिति है वो हम सबके सामने रखी। हनुमान जी के द्वारा उन आराधना स्थलों की चर्चा की, श्री रामेश्वरम जो एक पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है, उसकी चर्चा की, रावण की राजधानी की आपने बात की, शिव मंदिर त्रिकोणेश्वर जी की बात की। और इन सब स्थलों को बताते हुए हमने बताया कि राम के देश भारत और रावण के देश श्रीलंका में राम कथा संबंधी स्थलों की विस्तृत शोध परक जो स्थिति है, जो रामायण पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, मेरे और आप सबके जैसे घुमक्कड़ व्यक्ति के यात्रियों के लिए भी यह जो बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने इन पौराणिक तथ्यों की, तिरुवेचलम जी ने पौराणिक तथ्यों की ऐतिहासिक व्याख्या की, और जिसको हम सब साहित्यकार एक साहित्यिक यात्रा के रूप में तब्दील कर पाए। मैंने देशांतर को पढ़ा
था जब मैं श्रीलंका गई थी उससे पहले, और अपने जो मैंने शोध लेख वहां पर श्रीलंका में विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में प्रस्तुत किया, उसमें देशांतर के लेखों से उदाहरण भी रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत किए थे, और मुझे लगा था कि मैंने देशांतर पढ़कर आधी सी श्रीलंका की यात्रा तो पूरी कर ही लिया। और आज के इस कार्यक्रम ने आप सबका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यात्रा आधी रह गई थी वो यात्रा आप सबकी इस वक्तव्य ने, आप सबके आले व्याख्यानों ने उसको पूरा कर दिया। हम सब अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तरफ से आज इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। सभी का नमस्कार, सभी को बहुत आभार। आज आप सफलतापूर्वक से जुड़े। मुझे 2 शब्द बोलने हैं प्रवीण जी। आप बोलिए। क्योंकि बीच में उनकी कनेक्टिविटी चली गई थी अपना हिस्टोरियन थिरुचेल्वम जी के, तो मैंने उनको यही कहना था कि इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग डिस्क्रिप्शन of the places connected with Ramayana, and we'll be very happy with him in Sri Lanka to visit all those places once again. ठीक है। और एक मुझे, चूंकि बहुत हनुमान जी राम जी का बहुत वर्णन हुआ, जैसा कि अभी डॉक्टर नीलम राठी जी ने भी बताया कि उन्होंने श्रीलंका और भारत के बीच में एक सेतु, राम सेतु का काम किया, तो उसके लिए मैं नमन करती हूँ एक चौपाई के दोहे के साथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विधान निधाना। इसके साथ ओम शांति।